शुभरास्ता, आतिशी का वो बयान आपने देखा होगा, कितनी मासूमियत से कह रही हैं कि आखिर ये है क्या, हमें तो ये पता ही नहीं है, इतना बड़ा घोटाला हो गया साहब। और वो ऐसे बात कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। रंजीत जी, ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक बहुत बढ़िया एक अध्याय है जिसको आतिशी जी बिल्कुल चरितार्थ करने का प्रयास कर रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बड़ी मासूमियत से वो कह दें, और जनता जनार्दन इतनी मूर्ख है, इतनी बेवकूफ है कि वो समझ ही नहीं पाएगी। ये लोग इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख पा रहे रंजीत जी कि जो जो घोटाले केजरीवाल ने किए अब तक के अपने प्रशासन काल में, वो कभी ना कभी मनी ट्रेल के साथ साथ, इनवॉइसेस के साथ साथ सामने आएंगे। और ऐसे ही नहीं आएंगे, वो हर एक जो मुद्दा है, आप देखिए लिकर का जो मामला था रंजीत जी, आज तक मीडिया के सामने वो कच्चा चिट्ठा कोई भी प्रवक्ता, कोई भी समर्थक केजरीवाल के नहीं बता पाए कि आखिर वो स्कैम क्या था। आप देखिए इस केस में भी, दिल्ली जल बोर्ड वाले इस केस में भी, आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से एक प्रपत्र नहीं मिलेगा जिसमें वो पूरा का पूरा मनी ट्रेल के साथ साथ वो चीजें समझा पाए। तो ये एक पैटर्न है आम आदमी पार्टी का। और ये पैटर्न क्यों है, इसमें मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलना चाहती हूँ कि आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा कर लें या आज हम अरविंद केजरीवाल के इस घोटाले की चर्चा कर लें, लब्बो लुआब यही है कि हमने आज तक अपने राजनेताओं से पैसे का हिसाब नहीं मांगा था। और आज जैसे जैसे पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है वैसे वैसे परतें खुल रही हैं। रंजीत जी, अभी बात की गई, रवि जी ने कहा टाइमिंग इनको बड़ा सस्पेक्ट लग रहा है। टाइमिंग तो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी सस्पेक्ट लग सकता है भाजपा को। तो भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आपस में सिर्फ इसी चीज को लेकर के लड़ती रहेगी। आज समय नहीं था डिस्कस करने का। हम डिस्कस करेंगे क्यों, और हम डिस्कस करेंगे कब? जब मेरे पास, मैं जनता हूं, मेरे पैसे का घोटाला हुआ, चाहे वो लिकर गेट में हुआ हो, चाहे वो आज पानी के संबंध में हुआ हो, कल हो सकता है कोई एजुकेशन के संबंध में भी हुआ है, हेल्थ के संबंध में भी हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात भी कर लेते हैं। तो रवि श्रीवास्तव, आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है कि चाहे जो भी आरोप लग जाएं, जितने बड़े आरोप लग जाएं, चाहे जितने सबूत सामने आ जाएं, आप बहुत ही बेशर्मी से मुस्कुराते हुए हमेशा ऐसे बात करो, इतनी मासूमियत से बात करो कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, ये सब फर्जी बातें हैं। मतलब ये एक स्ट्रेटजी आप लोगों ने तय कर ली है कि हमें इसी पर टिके रहना है चाहे जो हो। एंकर होने के नाते मैं आपके शब्दों पे एतराज करता हूं। सबसे पहले बेशर्म आप लोग हैं। अगर आपको गोदी मीडिया कहा जाता है तो सही कहा जाता है। आप दलाल हैं सरकार के, इसके अलावा आपको और कोई काम नहीं आता। मुझे गालियां देने से, मुझे गालियां देने से आपकी समस्या हल नहीं होगी। आपकी समस्या हल नहीं होगी, आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना रवि श्रीवास्तव। सरकार की सिर्फ दलाली करते हैं। रवि श्रीवास्तव, हमें आप चैनलों को और एंकर्स को गालियां देकर आपको कुछ हासिल नहीं होना। आपको जवाब देना चाहिए जो सवाल है आपके सामने उसका। दे रहा हूं आपको। एक सज्जन थे शरद रेड्डी, वो अरबिंदो फार्मा में काम करते थे। वो अरेस्ट हुए लिकर गेट के अंदर। जैसे ही वो अरेस्ट हुए, उन्होंने 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। उसके बाद उनको जमानत मिली मेडिकल। मैं आपसे बात कर रहा हूं जल बोर्ड घोटाले की, आप बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। भाई जल बोर्ड घोटाले की बात करेंगे ना आप। हमने पिछले 4 दिनों में 3 बार दिए गए। 1 मिनट रवि श्रीवास्तव, हमने 3 बार इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, उसमें भी आप लोगों को मौका दिया गया बोलने का। आज जब जल बोर्ड घोटाले की बात हो रही है तो जल बोर्ड में जवाब देंगे ना श्रीमान। बोर्ड घोटाले में आप जो अपराधी है उनको अरेस्ट करिए ना भाई। अपराधी तमाशा क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा, आप कह रहे हैं तमाशा, मैं कह रहा हूं कि अगर आरोपियों की लिस्ट में अगर अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है, अगर लग रहा है कि भाई ये तार उन तक जा रहे हैं, तो पूछताछ के लिए उनको बुला लिया गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जो पूछताछ में जाकर के उनको अपनी बात रखनी चाहिए। नहीं, वो जा चुके कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने कहा 1 तारीख को आएगी, आप सुनवाई करिए। अगर 1 तारीख को कोर्ट बोलेगा तो वो आगे पेश होंगे आकर के। सबर क्यों नहीं करते आप? लेकिन 9 बार आपको समन जा चुका है और आप हर बार कोर्ट में जाकर, क्योंकि आप भाजपा जो ईडी का इस्तेमाल कर रही है, आज प्रेस रिलीज देती है। अरे प्रेस रिलीज, तो प्रेस रिलीज क्यों नहीं? प्रेस रिलीज दे दिया तो क्या बड़ी बात हो गई भाई? अगर घपला घोटाला हो रहा है और उसके बारे में जनता को बताया जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? ऐसी दलाली सरकार की पहले किसी सरकार में नहीं हुई।
रवि श्रीवास्तव, आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन जनता का जवाब जरा लेते हैं। जनता क्या कह रही है? जल बोर्ड घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ होनी चाहिए या नहीं? हमने सवाल किया और आपने बड़ी संख्या में वोट किया है और आप लगातार वोट करते रहिए। आपसे गुजारिश है, आप देखिए क्या कह रहे हैं। उसमें से ज्यादातर लोग 92%, करीब 92 से भी ज्यादा 93% लोग कह रहे हैं कि हां, जल बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते जवाबदेही बनती है और अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। बी, ऐसा मानने वाले लोग कि नहीं, केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, यह मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। 1.7% लोग मानते हैं कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है और केजरीवाल की चुप्पी संदेह पैदा करती है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 5.5% हैं। आप खुद देखिए, ज्यादा से ज्यादातर लोगों की राय क्या है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल उस समय जल बोर्ड के चेयरमैन थे तो अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। अब तीसरे सवाल का भी लगे हाथों जवाब ले ही लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल क्या बेनकाब हो चुके हैं? लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि हां, केजरीवाल का असली चेहरा उजागर हो चुका है। ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या करीब 84% है। और नहीं, केजरीवाल पर मनगढ़ंत आरोप लगे हैं, 1.5% लोग मानते हैं। और जो भी हो, चाहे आरोप सही है गलत है वो अलग चीज है, लेकिन जांच होनी चाहिए, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 14% है। अब आप देखिए लोगों की राय, जनमानस किस तरीके से बटा हुआ है, लेकिन बहुत स्पष्ट है, ये भी साफ साफ दिख रहा है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि इस मुद्दे पर केजरीवाल गलत हैं। केजरीवाल को सम्मन अगर हुआ है तो उनको जाकर अपनी सफाई देनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। आरोप सही है या गलत वो बाद की बात है। रवि श्रीवास्तव, उसके बावजूद भी आपकी दलील में कोई फर्क आएगा कि आप वही बातें दोहराते रहेंगे जो आप पहले से सोच के आए हैं? मैं आपके इस सर्वे और इस मूड मीटर और फोन वोटिंग के ऊपर मेरा कोई विश्वास नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है। आप सिर्फ एक बना बनाया एजेंडा चला रहे हैं और एक आपकी कोशिश है। आप भी वोट कर सकते हैं, आपके लोग भी वोट कर सकते हैं, आप भी अपनी राय दीजिए ना। मैं तो, ये लाइव वोटिंग है, लाइव वोटिंग और लाइव रिजल्ट है। इसमें रवि श्रीवास्तव, इसमें जो चाहे वोट कर सकता है। जो भी दर्शक हैं हमारे वोट कर रहे हैं, आप भी वोट कर सकते हैं, आपके लोग भी वोट कर सकते हैं, उस पर किसी पर रोक नहीं है। जो भी नतीजे हैं आपके सामने हैं, बताइए। मैं आपके नतीजों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आपका पूरा का पूरा ये पोल फर्जी है और आपका ये आरोप भी पूरा फर्जी है। इसमें कोई दम नहीं है। अगर इसमें कोई तथ्य है तो सरकार जो है, जो ईडी, जो सरकार की एजेंसी है, जिसका इस्तेमाल वो विरोधी पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, जेल में डालने के लिए करती है, वो करती रहेगी। उससे कोई डरने वाला नहीं है। यहाँ पर जो डर गए वो भाजपा में घुस गए जाकर के। जो डरने वाले नहीं है वो सीना तान के देश के सामने खड़े हुए हैं और वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो। आप कोई भी नाम ले लीजिएगा। मुझे आपने बहुत मौका दिया है, आपने बहुत मौका दिया है भाई साहब को, लेकिन जवाब इसलिए क्योंकि सारे सवाल उन्हीं के तरफ हैं, सारे सवाल उन्हीं की तरफ है। लेकिन ये अलग बात है वो जवाब नहीं देना चाहते। मुझे अपना नाम सुनने का कोई शौक नहीं है, मेहरबानी करके। हाँ, साजिद 50 सेकंड बोलिए। 20 सेकंड रवि श्रीवास्तव बोलने दीजिए उनको। रवि श्रीवास्तव बोलने दीजिए। 20 सेकंड दे दीजिए बोलने के लिए। 20 सेकंड मुझे दे दीजिए बोलने के लिए। 20 सेकंड मुझे दे दीजिए बोलने के। हाँ साजिद, 20 सेकंड चाहिए भाई, 20 सेकंड। चुप रहिए आप थोड़ी देर के लिए। हाँ, राउज एवेन्यू के जो जज हैं, सेशंस कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज और जो बेंचेस हैं,